प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है खनिज तेल। खनिज तेल के बारे में। खनिज तेल जो हैं, खनिज तेल के जो भंडार हैं, वो राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे कि राजस्थान में खनिज तेल के भंडार कहाँ कहाँ पर हैं, और इसमें से आपके प्रश्न आता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। आप इस टॉपिक को अच्छे ढंग से तैयार करें। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करें तो ये जो खनिज तेल जो है वो परतदार और जो अवसादी जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों से ये क्या होता है, प्राप्त होता है। तो अवसादी और परतदार चट्टानों से खनिज तेल क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। दूसरी अगर इनके बारे में बात करें तो राजस्थान में भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो कच्चे तेल के रूप में इसका स्थान जो है वो 5वां है। तो राजस्थान का 5वां स्थान आता है भारत में, यानी कच्चे तेल के सर्वाधिक भंडारों में देखा जाए तो 5वां स्थान आता है किसका, खनिज तेल के रूप में राजस्थान का। दूसरी बात करें, अगर उत्पादन के रूप में देखा जाए तो उत्पादन में भारत के कुल उत्पादन में पेट्रोलियम के उत्पादन में, कौन से, पेट्रोलियम के उत्पादन में राजस्थान को जो स्थान है वो द्वितीय माना जाता है, द्वितीय स्थान है, सेकंड स्थान माना जाता है। अब सर्वाधिक अगर देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है इसका, सर्वाधिक रूप से खनिज तेल के भंडार कहाँ पर है, तो सर्वाधिक देखा जाए तो वो है, उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए अगर, तो उत्पादन की दृष्टि से और भंडार की दृष्टि से, इन दोनों के रूप में प्रमुख जो स्थान है वो बाड़मेर जिले का है। तो बाड़मेर जिले की दृष्टि से ये प्रमुख माना जाता है। तो उत्पादन में और भंडार में बाड़मेर जिला जो है वो प्रथम स्थान पर आता है। अब देखा जाए कि राजस्थान के अंदर टोटल मिलाकर 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन बनाए गए हैं। कितने बेसिन बनाए, 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन बनाए गए हैं, जो कुल मिलाकर देखा जाए तो 14 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में, 14 जिलों में फैला हुआ है। तो इसमें देखो कौन से 4 हैं। नंबर 1 बात करूं मैं तो वो है बाड़मेर चाचोर बेसिन। नंबर 2 बात करूं मैं तो वो है आपका जैसलमेर क्षेत्र, यानी जैसलमेर बेसिन। नंबर 3 की बात करूं तो तीसरा है आपका बीकानेर नागौर बेसिन। नंबर 4 की बात करूं तो 4 है आपका विंध्यन बेसिन, जिसको हाड़ौती बेसिन भी कह सकते हैं। तो यहाँ 4 बेसिन माने गए हैं। तो
आपके एग्ज़ाम में अगर पूछे कि कितने पेट्रोलियम बेसिन बनाए गए हैं राजस्थान में, तो 4 है, जो 14 जिलों में फैला हुआ है। तो पहला देखो बाड़मेर, चाचौर बेसिन में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो वो जैसे आपका बाड़मेर हुआ, आपका चाचौर हुआ। चाचौर तो वैसे अब हटा दिया है भजनलाल जी सरकार ने, तो ये मत काउंट करना। उसके बाद जालोर, बाड़मेर, जालोर, ये जो क्षेत्र हैं वो बाड़मेर चाचौर बेसिन में आता है। यहाँ एक कंपनी काम करती है जिसका नाम है क्रेन एनर्जी, याद रखना, क्रेन एनर्जी, इनके द्वारा खोजा गया था, इसके द्वारा इनका खनन किया गया था, क्रेन एनर्जी के द्वारा। दूसरा है जैसलमेर बेसिन। तो जैसलमेर बेसिन में देखा जाए तो यहाँ पर भी खनन किया गया था, वो एक कंपनी का नाम था आपके वेनेजुएला द्वारा, ये वेनेजुएला द्वारा यहाँ खुदाई की गई थी जैसलमेर में, तो ये जैसलमेर में आएगा। और इसके 2 कंपनियाँ थी, एक तो ONGC और एक का नाम था PDVSA। ये दोनों जो कंपनियां हैं, इन दोनों कंपनियों के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया। उसके बाद बीकानेर नागौर बेसिन की बात करूँ तो यहाँ पर देखो, एक तो बीकानेर ज़िले में, दूसरा हंसरू ज़िले में, तीसरा आपका हनुमानगढ़ में, 4th नंबर आपका गंगानगर में, और 5वां नंबर आपका नागौर में। और उसके ये जो ज़िले हैं बीकानेर, श्रू, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, इन ज़िलों में क्या किया गया, खनन किया जाता है। विंध्यन बेसिन में कौन से क्षेत्र आते हैं, तो विंध्यन बेसिन में देखा जाए तो वो हैं आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन सभी क्षेत्रों के अंदर ये 4 बेसिन काम करते हैं। तो बाड़मेर ये 4 बेसिन कौन से हुए, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और विंध्यन बेसिन। यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार मिले, यहाँ पर खनन किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो पेट्रोल हैं, जो खनिज तेल जो है वो कहाँ से निकलता है। तो देखिए, एक तो आपको याद रखना है खनिज तेल के भंडार, खनिज तेल कहाँ से मिलता है, ये देखो। एक तो आपको याद रखना है गुड़ा मालानी आपका पड़ता है बाड़मेर में। तो गुड़ा मालानी कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। तो बाड़मेर के अंदर गुड़ा मालानी आया हो। यहाँ पर विशेषता ये है कि कम गहराई है, यहाँ कम गहराई में पेट्रोल मिलता है। क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल मिल जाता है यहाँ पर। दूसरा है, अगर बात करें तो बायतू, एक स्थान है बायतू आया हुआ है बालोतरा में। और बालोतरा कहाँ है, बालोतरा अब पहले बाड़मेर में था, अभी कहाँ है, अलग जिला बना दिया है जिसको बालोतरा के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में राज्य में अब तक अगर देखा जाए तो तेल और गैस के 12 क्षेत्र खोजे जा सके हैं। यानी तेल और गैस के, एक तो तेल और एक गैस के, अब तक देखा जाए राजस्थान में तो टोटल 12 क्षेत्र खोजे गए हैं। कितने क्षेत्र, 12 क्षेत्र खोजे जा चुके हैं। जैसे इनके प्रमुख नाम मैं बता दूं आपको कौन कौन से हैं। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो वो है आपका मंगला पड़ता है आपके बालोतरा में।
मंगला पड़ता है बालोतरा में। दूसरा ऐश्वर्या, ऐश्वर्या ऐश्वर्या पड़ता है आपका बायतू, और बायतू मैंने बताया कहाँ पर है, बालोतरा में, बालोतरा में। तीसरा सरस्वती, सरस्वती ये भी कहाँ पड़ता है आपका, कोसलू, और कोसलू कहाँ पर है, बालोतरा में, बालोतरा में। इसके बाद में एक आता है 4 नंबर जिसका नाम है रागेश्वरी, रागेश्वरी। रागेश्वरी आपका पड़ता है अडेल में, और अडेल कहाँ है, बाड़मेर में, बाड़मेर में। अडेल कहाँ पर है, बाड़मेर में, यहाँ पर ये पड़ता है। इसके बाद अगर बात करूँ मैं, वो आता है आपका 5वां, वो है कामेश्वरी, कामेश्वरी। तो कामेश्वरी ये अडेल में ही है, आपको याद रखना है, ये भी अडेल में, बाड़मेर, बाड़मेर में। इसके बाद में एक आता है गुड़ा, मैंने बात की थी आपको गुड़ा मालानी, गुड़ा मालानी। गुड़ा मालानी कहाँ पड़ेगा आपका, बाड़मेर में, बाड़मेर में। इसके बाद में अगर बात करूं विजया, विजया भाग्यम, भाग्यम, विजया भाग्यम, ये दोनों भी कहाँ पड़ेंगे, बाड़मेर में। इसके बाद बात करूं मैं शक्ति, शक्ति, शक्ति ये कहाँ पड़ेगा, नागाना, नागाना, ये नागाना कहाँ है, बालोतरा में। और फिर आपका पड़ेगा आपके अगला पॉइंट अगर बात करूं मैं 9 नंबर, तो वो है पूनम, पूनम, पूनम पड़ता है आपका बीकानेर में, बीकानेर में। बीकानेर नागौर बेसिन में आता है, ये ध्यान रखना, बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत आता है, बीकानेर नागौर बेसिन में ये आपके आता है। तो ये हैं आपके कुछ कुएं। इसके अलावा भी हैं, जैसे एक कुआं मैं बताऊं आपको, वंदना, एक कुआं का नाम है वंदना, वंदना कुआं, वंदना कुआं भी यहीं पर है। एक आपके दुर्गा, दुर्गा कुआं है, ये भी बाड़मेर में वेदांता कंपनी ने खोजे थे, वेदांता कंपनी ने खोजे थे दुर्गा। ये जो थे ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये तेल और गैस के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर देखिए बंगला है, ऐश्वर्या है, सरस्वती है, रागेश्वरी है, कामेश्वरी है, गुड़ा मालानी है, विजया भाग्यम है, शक्ति पूनम है। तो आपके प्रश्न कैसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तेल या गैस का क्षेत्र है, इसमें से आपसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छे ढंग से याद करके जाना चाहिए। तो देखिए एक बार हम वापस इसको देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा है, हमने बात की सबसे पहले, वो बात ये की है कि खनिज तेल, राजस्थान में खनिज तेल। तो खनिज का तेल कहाँ मिलता है, परतदार चट्टानों में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, परतदार जो चट्टानें होती है, अवसादी जिसको बोलते हैं, अवसादी चट्टानों के विस्तृत भंडार मिलते हैं। तो भंडार की दृष्टि से कच्चे तेल में अगर राजस्थान को देखे जाए तो उसका स्थान 5वां आता है, और उत्पादन में देखा जाए पेट्रोलियम का तो राजस्थान का 2य स्थान आता है। सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक भंडार जो है उनमें राजस्थान का कौन सा जिला आता है, बाड़मेर। 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन बनाए गए हैं। तो 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन कौन से हैं, उसमें 14 जिले लगभग आते हैं। तो 4 पेट्रोलियम फेरस बेसिन कौन से हैं, जैसे एक तो बाड़मेर चाचौर बेसिन, दूसरा जैसलमेर बेसिन, तीसरा बीकानेर बेसिन, और चौथा है विंध्यन बेसिन। बाड़मेर चाचौर बेसिन में बाड़मेर, चाचौर और जालोर, अभी चाचौर जिले को हटा दिया है तो बाड़मेर और जालोर आ जाएगा। ये क्रेन एनर्जी कंपनी के द्वारा ये खनन किया जा रहा है।
फिर है जैसलमेर बेसिन। यहाँ वेनेजुएला कंपनी के द्वारा जैसलमेर के अंदर 2 कंपनी है जिसका नाम है ONGC और एक का नाम है PDVSA। ये वेनेजुएला की कंपनी है, इसके द्वारा जैसलमेर में खनन किया जा रहा है। फिर बीकानेर नागौर बेसिन में देखा जाए तो बीकानेर, सुरुजिल्ला, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, ये सारे जो ज़िले हैं यहाँ पर बीकानेर नागौर बेसिन में तेल का खनन के भंडार मिले हैं। विंध्यन बेसिन में देखा जाए तो जिसको हाड़ौती बेसिन भी अपन कह सकते हैं, तो इसमें कौन जिले आएंगे? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ये सारे क्षेत्रों में क्या निकलता है? तेल निकलता है। इसके बाद में देखें खनिज तेल के जो भंडार हैं, खनिज तेल के भंडार जो हैं वो हमें कहाँ से मिले? तो एक तो गुड़ामालानी जो बाड़मेर में है, यहाँ से मिला। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें सारे खनिज बताए थे मैंने, उसमें खनिज के अंदर तेल और गैस दोनों के बारे में भी मैंने बातें की थी, तो आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। गुड़ामालानी बाड़मेर कम गहराई और में पेट्रोल मिल जाता है यहाँ पर। बायतू ये बालोतरा में, यहाँ पर भी क्या मिला? तेल के भंडार मिले हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर कुछ क्षेत्र मिले जो तेल और गैस के टोटल 12 क्षेत्र मिले हैं लगभग। वो 12 क्षेत्र में देखो कुछ क्षेत्र जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात करूँ मंगला जो है ना, वो मंगला आपके कहाँ पड़ता है? बालोतरा में। मंगला कहाँ पड़ता है? मंगला आपका पड़ता है बालोतरा के अंदर। फिर है ऐश्वर्या, ये बायतू कहाँ पड़ता है? बालोतरा के अंदर। तो मंगला की विशेषता क्या है? यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले व्यावसायिक तेल निकला था। व्यावसायिक, याद रखना, व्यावसायिक यानी व्यावसायिक तेल जो है वो सर्वप्रथम यहाँ से उत्पादन होता है, यानी व्यावसायिक रूप से जो तेल का उत्पादन होता है वो मंगला से ही होता है। फिर हमने बात की ऐश्वर्या की, तो ऐश्वर्या जो है वो आपका क्रेन एनर्जी के द्वारा खोजा जाता है। ये कहाँ पर है? बायतू के अंदर। बायतू कहाँ पड़ता है? बालोतरा के अंदर। ये क्रेन एनर्जी के द्वारा ही खोजा गया है। इसके बाद में अगर सरस्वती की बात करूँ तो ये बालोतरा में, कोसलू बालोतरा में पड़ता है और ये भी क्रेन एनर्जी के द्वारा ही खोजा जा रहा है। इसके बाद में रागेश्वरी देखा जाए, ये आपका जो रागेश्वरी है ये अडेल में पड़ता। अडेल कहाँ है? बाड़मेर में, और ये भी क्रेन एनर्जी के द्वारा ही खोजा जा रहा है। फिर कामेश्वरी ये भी तेल का उत्पादन करता है। तेल के सारे कुएं बता रहा हूँ मैं। फिर एक गुड़ामालानी यहाँ पर भी तेल का उत्पादन हो रहा है। क्या हो रहा है? तेल का उत्पादन हो रहा है। फिर विजया और भाग्यम ये भी तेल का उत्पादन करते हैं, पेट्रोल का उत्पादन करते हैं ये सब। फिर शक्ति कहाँ पर है? शक्ति भी कुआं है नागाना में, बालोतरा के अंदर। फिर एक पूनम जो बीकानेर नागौर बेसिन में तेल है, ये भी तेल की, ये सारे के सारे तेल के कुएं हैं जहाँ ये से मिले हैं। इसके बाद देखो वंदना, दुर्गा, ये सारे क्या हैं? कुएं हैं जो हमें मिलते हैं। तो ये सारी हमने बातें की खनिज तेल के बारे में। तो आपको ये समझ में वीडियो आ गया होगा, ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचाइए ताकि सबका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपका भी अच्छा हो। भलाई करने से भलाई बढ़ेगी, इसलिए आपको ये वीडियो आगे से आगे शेयर करना चाहिए और ये विषय वस्तु आपको बड़े ध्यान से पढ़नी चाहिए ताकि आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हों। तो इसमें से आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, तो इस विषय वस्तु को अच्छे ढंग से पढ़कर जाए। विद्यार्थियों, वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।